होम नीड स्टोर पुतला की तरफ से सभी को नमस्कार। अभी इसके ये वीडियो जो हैं अभी आप देख रहे हो इसमें कि इसके शुरुआत में जो स्ट्रगल आए, शुरुआती कैसे हुई इसकी होम नीड स्टोर पुतला की शुरुआत, बिल्कुल एक एक वीडियो बारीकी से इसमें सारी चीज़ें कैप्चर की गई हैं। उस टाइम पे ये अभी डाली नहीं थी, अभी इनको रिवील करेंगे धीरे धीरे करके पार्ट वाइज, जैसे अभी पार्ट 1 डालेंगे। ठीक है, सभी साथी ज़रूर से ज़रूर देखें। कोई भी काम ऐसे ही स्टार्ट नहीं हो जाता है। जो आप उसमें आज के टाइम चमक दमक देख रहे हो, जो भी चीज़ें आज उसमें देख रहे हो, उसको सबको करने में बहुत काफ़ी टाइम, दिन रात, मेरा मोस्टली काम इसमें जितना भी आप देखोगे ओमनी स्टोर में जो भी काम हुआ होगा मोस्टली सारा रात को हुआ मिलेगा। दिन में बहुत ही कम काम हुआ होगा इसमें, बिल्कुल रात का ही मिलेगा आपको। अप्रोक्स रात के 9 बजे से सुबह के 4-5 बजे तक काम चलता मिलेगा। चाहे फिर वो किसी भी मिस्त्री को करना था या हमें खुद करना था, जिस भी बंदे को करना था, मोस्टली रात को ही काम हुआ मिलेगा इसमें। अभी फ़िलहाल इसमें ये सफाई करवाई मैंने, बिल्कुल एक एक, मैंने तो दीवारों पे भाई बिल्कुल एक एक दीवार साफ़ करवाई ऊपर से नीचे तक, कपड़े के साथ, पानी के साथ। ये देखो ये मेज़ है, ये मैंने ख़रीदी थी। इसको पहले कोई किसी और यूज़ में ले रहा था, तो उसके बाद मैंने इसको दूसरे यूज़ के लिए रेडी किया, इसमें वेल्डिंग वगैरह करवा के। ये तो उस टाइम की सफाई है जब बस दुकान किराए पे ली थी, तो उस टाइम मतलब हर रोज़ जैसे काम हुआ 4-5 दिन फिर सफाई करवा दी, फिर काम हुआ फिर 4-5 दिन बाद। ये देखो खुद मैंने सफ़ेदी करने लगे हुए हम इसमें, समोसन किया था पीछे सारे में। ये सारे सभी बंदे देखो रात के कम से कम ये 1:30-2 बजे का टाइम है। ये काउंटर बनने लग रहा है, पीछे वाला जो पीछे काउंटर है ब्लैक काउंटर है, मतलब ये बिजली वाले मिस्त्री हैं। सारा टाइम मोस्टली देखो रात के टाइम में काम हुआ है मोस्टली। हो गया और बता हो रहा है। ऊपर से सारे मिस्त्री आ जाते थे भाई मेरे पास, तो रात को काम करने के लिए भी नाइट अलाउंस भी दिया। ऐसी बात नहीं है कि किसी से वैसे करवा लिया। ये काउंटर टेबल लेके आए थे, बना लिया था ये काउंटर टेबल इसका। ये ऑफिस टेबल है 7-3 की, ये ली थी हमने, पहले ही ले ली थी। इसमें रैक वगैरह सारा चीज़ें थी इसमें। ये जब शुरू में जब लिया था बिल्कुल 4-5 दिन ही हुए थे किराए पे लिए इसको, होम स्टोर को, इस दुकान को। तो अभी बारिश आई बहुत तेज़, सारे का पानी पानी फैल गया। चलो अच्छा है, काम करने से पहले ये बारिश आ गई इतनी तेज़, पता चल गया, वरना आती कभी लास्ट बाद में तो सारा सामान ख़राब हो जाता। पहले पता चल गया, देखो इसमें सारा फर्श तक पानी भर गया था। उसके बाद फिर इसको ठीक करवाया, एक एक करके सारी चीज़ों को पता चलता गया। जो सारा काम मतलब पहले से ही टिप टॉप करके चलेगी, कुछ भी छोड़ना नहीं है स्टार्टिंग से। ये नहीं कि ये बाद में कर, नहीं। ये रैक के मिस्त्री आए हुए थे, रैक फिटिंग के लिए चला होता सारा काम। सारा प्लानिंग करी गई, पूरा इसका पहले मैपिंग करी गई, खुद से ही मैपिंग की, किसी से कोई एडवाइस नहीं ले रखी इसमें कि कौन सा रैक कहाँ लगाना है, कितने रैक लगने हैं, कौन से शीशे के लगने हैं, कौन से हैंगिंग के लगने हैं, कौन से स्लैब वाले लगने हैं, सब अलग अलग। पहले ही कौन सी टेबल लगानी है, कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत है, सारा पहले से ही काफ़ी लंबा प्रोसीजर रहा है।
ये जब सारा काम रैक वैक का सारा काम हो गया था, लग के रेडी हो गए थे, उसके बाद सारी सफाई करवा के उसके बाद वीडियो बनाई थी ये रैक की कि कैसा लग रहा है पूरा, मतलब टेबल वगैरह लगा के। पीछे वाला देखो ये काउंटर भी, ये जो पीछे वाले काउंटर पे जो पत्थर लगा हुआ है ना ब्लैक मार्बल का, ये बीच वाली जो टेबल है इसका था। फिर यहाँ पे मैंने उससे हटवाया, उस टेबल को दूसरे तरीके से यूज़ किया, इसका अलग से काउंटर बनवाया, क्योंकि एक काउंटर आगे भी चाहिए था, एक काउंटर पीछे भी चाहिए था। अब फ़िलहाल तो चलो आगे वाले काउंटर से चल रहा है काम, लेकिन इन फ्यूचर को देखते हुए बनवाए थे 2 काउंटर की। कुछ सेक्शन जो पीछे है, जो भी मान लो कपड़े से रिलेटेड सेक्शन था, तो वहाँ पे दिखाने में आसानी रहे, ताकि पीछे वाला बनवाया तो यही सोच के था। लेकिन सबको पता हो रखा है कि कैसी क्या चीज़ें हैं, तो आजकल कोई खुलवा के बहुत ही कम लोग देखते हैं, वीडियो में ही देख लेते हैं, उसके बाद सीधा पैक ही करवा देते हैं। ये मैंने ऊपर सारा मच्छर ना आए, कोई भी सारा बिल्कुल जाली वगैरह लगवा के कवर करवा के, ये भी रात का काम है, सारा रात का काम मिलेगा जितना भी मोस्टली। ये लाइटिंग वाला मिस्त्री है, लाइटिंग का, ये बार ना डाल के देखी गई थी सारे रैकों में कैसी लगती है, उसके बाद इसको स्टिच किया, बाद में बांधा बाद में गया था इसको। कुर्सी गुड़िया निकाले हमारी गुड़िया खराब हो रही बता रही है अच्छा है गुड़िया वाली बात बता चाय चाय भाई। इस टाइम पे भाई हम दोनों काफ़ी बीमार चल रहे थे, किसी ने ऐसा लगा था गुड़िया बांध दी हमारी करड़े तो हम लोग बैठे बैठे मजाक कर रहे थे, भाई गुड़िया दे दे जिसने हमारी गुड़िया बांध दी है, भाई छोड़ दे। आसी मजाक तक करते रहे हैं काम जब हुआ भाई। ये लाइटिंग के बाद ये चेक करी गई थी, लाइटिंग जब बिल्कुल लग कर रेडी हो गई थी, उसके बाद लाइटिंग चेक कर रही थी। ये छोटा भाई है, ये सारी लाइटिंग इस ऑन करवा के देखी थी कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद बस पीछे वाले रैक इसलिए छोड़ दिए थे कि पिछले वाले रैक में सारा कपड़े का माल डालना था, तो फिर कपड़े के मैंने लाइटिंग का थोड़ा सा चल नहीं पाता। कपड़े का जो भी होगा ना उसमें क्या है, बार बार निकालना वापस रखना, तो उसमें दिक्कत आती है, लाइटिंग को बार बार दिक्कत होगी। इसमें क्या है, छोटे आइटम एक मिनिमम हाइट तक रखने थे ना इन रैकों में आइटम्स, तो इसलिए इसमें लाइटिंग का कोई इशू नहीं था, इसलिए सारे रैक में लगवाते। जब मान लो कि किसी ने कोई आइटम रखा, किसी ने कोई, तो उससे कोई दिक्कत नहीं आ रही, मिनिमम हाइट पे सेट है। और कपड़े वाले में तो अब मान के चलो चादर ही रखनी है, टावल रखनी है, तो इसमें हाइट ज़्यादा हो जाती है, वो बार बार उसको। ये बिल्कुल फाइनल लुक था जब पूरी लाइटिंग ऑन करी गई थी, ऊपर की ट्यूबलाइट 40-30-40 के आसपास ऊपर ट्यूबलाइट्स भी लगी इसमें, और हर रैक में भी लाइट्स लगी हैं। एक बस हैंगिंग वाले रैक में उस टाइम तो लगवाया नहीं, फोकस लाइट की ज़रूरत थी, फिर अभी रहने देते हैं, बाद में करवा लेंगे। और वो बाद आज तक तो आया नहीं, अभी देखते हैं कब आएगा। अब तो शायद कभी लंबा टाइम लगेगा। ये ऊपर का था, ऊपर कवर होने के बाद बिल्कुल ऐसे कवर कर जाली लगवा के ऊपर से, फिर ये जिस बोरों में सामान आता था उन बोरों को खोल खोल के इस पर ऐसे लगवा दिया था बिल्कुल। ये रात के टाइम गाड़ी जब लोड करवा के वहाँ से निकाल ली थी, तो ये मेरे से काफ़ी पहले चले थे, लेकिन फिर मैंने उनके साथ साथ ये 2-3 गाड़ी आगे चली हुई मेरे से। एक गाड़ी तो ये रास्ते में मिली गई थी अपने को, एक वो आगे डिपर जो दिख रहे हैं वो भी अपनी गाड़ी है। ये माल भर के आ रही हैं, मैं भी आ रहा था रात को ही। ये भी तकरीबन रात के काफ़ी मान के चलो 11 से 12 के बीच का टाइम रहा होगा इस टाइम पे। अब ये गाड़ी यहाँ पे दिन से पहले पहुँच गया था मैं अपने स्टोर पे, रात को ही उतरवाया सारा माल, भी अनलोड भी रात को ही हुआ है सारा, जो भी चाहे कहीं से भी माल आया तो, और सारा रात को ही अनलोड हुआ है। स्पेशली ड्राइवरों को, ट्रांसपोर्टरों को, सबको जहाँ से भी माल आता था उन सबको स्पेशली बोला गया था कि लगा दे, मेरा कोई भी माल दिन में नहीं आना चाहिए मेरे पास, मुझे रात में ही माल चाहिए, कैसे भी करके गाड़ी कितने भी बजे निकाल लो, लेकिन मेरे पास रात को ही माल पहुंचना चाहिए, चाहे रात के किसी भी टाइम पहुंचो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये सारा माल ऐसे आया था, कोई जो लूज़ था वो लूज़ आया है, और धनु पैक हो रही है, ये पैक हो गए आते हैं कुछ आइटम्स जो लूज़ होते ज़्यादा हो। ये यहाँ पे लोड हो रहा है माल, जहाँ से माल लेते हैं वहाँ से लोड होता है, फिर ऐसे सारा एक अकाउंट होता है। इनके पास तो लोड करवाने वाले पास तो बहुत लेबर होती है भाई, अपने आप तो यहाँ तो अनलोड तो अपने आप ही करना पड़ता है अपने। देखो ये छोटा भाई है, फौजी है, ये सारे लाग रहे थे हम, बस थोड़े थोड़े से क्लिप्स मैं भी लग रहा था, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़े थोड़े